पांगी कल्याण संघ चंबा की मासिक बैठक बुधवार को अध्यक्ष भगत बडोत्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पांगी घाटी से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर विस्तृत मंथन किया गया। सर्वप्रथम संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों ने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश की बागडोर संभालने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। पांगी घाटी की समस्याओं को लेकर भगत बगड़ोत्रा ने कहा कि बीते करीब 5 दशक से पांगी घाटी के लोग चैहणी सुरंग निर्माण की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें मात्र आश्वासन ही प्राप्त हुआ है। यदि इस सुरंग का निर्माण किया जाता है तो घाटी के लोगों को सर्दियों में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए जल्द से जल्द सुरंग का निर्माण करवाया जाए। इसके अतिरिक्त पांगी जनजातीय चुनाव क्षेत्र को फिर से बहाल करने की मांग भी उठाई गई। बडोत्रा ने कहा कि वर्ष 1952 से 1966 तक पांगी जनजातीय क्षेत्र एक अलग विधानसभा क्षेत्र था, लेकिन इसके बाद पांगी घाटी को भरमौर विधानसभा क्षेत्र में मिला दिया गया, जो कि घाटी के लोगों के साथ अन्याय है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2026 में पांगी जनजातीय चुनाव क्षेत्र को एक बार फिर से बहाल किया जाए। इस दौरान सर्दियों के दिनों में चंबा से पांगी घाटी के लिए हवाई सेना जल्द से जल्द आरंभ करने की मांग भी उठाई गई। उन्होंने कहा कि भारी हिमपात होने के कारण पांगी घाटी के मार्ग सर्दियों में बंद हो जाते हैं और घाटी के लोग आवाजाही के लिए केवल हवाई यात्रा पर ही निर्भर होकर रह जाते हैं। बीते कुछ वर्षों से हवाई उड़ानें न होने से घाटी के लोगों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। उन्होंने मांग की है कि इस बार सर्दियों में घाटी के लिए अधिक से अधिक हवाई उड़ानें करवाई जाएं ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके बारे में बताइए। मैं भगत बडोत्रा, अध्यक्ष पांगी कल्याण संघ चंबा इकाई। तो सबसे पहले तो मैं अभी 2022 में विधानसभा इलेक्शन हुए हैं, उसमें हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी हुई है और अपने श्री सुखविंदर सुक्खू जी नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो मैं अपने पांगी कल्याण संघ चंबा इकाई प्लस पांगी की समस्त जनता की तरफ से श्री सुक्खू जी को नया मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि आगामी 5 साल काफ़ी सुखद रहें तथा हम पांगी वालों के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उन पे भी वो गौर फरमाएं। दूसरा, मैं आप पत्रकार बंधुओं को भी अभी जो 2-3 दिनों के बाद नया साल आने वाला है उसके लिए अग्रिम अपनी पांगी कल्याण संघ व पांगी की समस्त जनता की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा, ये हमारी 2022 की लगभग अंतिम आज मीटिंग यहाँ पे की गई है, क्योंकि अब हमारा जनरल हाउस होने वाला है जनवरी में। तो आज हमने जो मुख्य मुद्दे जिन पे आज चर्चा की गई उसमें आप जैसे जानते ही हैं, तो सबसे पहला मुद्दा हमारा रहा है चैहणी पास टनल का। जैसे कि हमने पीछे हमारे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री चंबा में आए थे तो उनके लिए भी हमने एक प्रस्ताव बनाया हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणवश वो प्रस्ताव उन तक नहीं पहुंच पाया है। तो ये हमारी बहुत ही पुरानी मांग है, 1970 से लेकर हम मांग रहे हैं, क्योंकि 12 महीने अगर पांगी को देश के साथ जोड़ के रखना है, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देश को सुरक्षित करना है, खासकर जैसे पाकिस्तान और चाइना जैसी विपत्तियों से, तो ये चैहनी पास टनल का बनना बहुत ही ज़रूरी है। इसको हम कई बार आपके माध्यम से बता चुके हैं। क्योंकि आपका ले जो है वो पठानकोट एयर बेस से पठानकोट आर्मी बेस कैंप से कम 800 किलोमीटर पड़ता है बाय मनाली होके, जबकि ये अगर ये चैहनी टनल बन जाती है आपकी तो ये 300 किलोमीटर का सफ़र कम हो जाएगा, लगभग 500 किलोमीटर के करीब ये रास्ता पड़ता है। तो इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। इसका आज एक प्रस्ताव हमने बना के ये हम भेजेंगे नितिन गडकरी जी को तथा प्रधानमंत्री जी को। और दूसरा हमारा जो मुद्दा है वो है अलग विधानसभा क्षेत्र बहाली का। बहाली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी 1953 से लेकर 1966 तक अलग विधानसभा थी और 1966 में हमारे पांगी के लोगों को दरकिनार करते हुए उन्हें बगैर पूछे हुए पता नहीं किन्हीं राजनीतिक कारणों की वजह से उसको तोड़ दिया गया और उसका विलय जो है बरमौर में कर दिया गया, जो कि पांगी पंगवाल के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तो आज हमने इस पर भी चर्चा की है कि 2026 में जो एक डिलिमिटेशन प्रस्तावित है तो हम चाहेंगे कि सरकार इस पर गौर करे और हम इसका एक सुक्खू जी को भी भेजने वाले हैं। और तीसरा जो हमारा मेन मुद्दा था वो है जैसे हेलीकॉप्टर फ्लाइट्स का। तो जैसे पीछे भी हमने कहा था कि हिमाचल में जैसे पिछले 5 साल से भाजपा की सरकार में पांगी के लिए एक भी हवाई उड़ान नहीं हो पाई है। आजकल सर्दियों में रास्ता हमारा जो साथ पास सबसे नियरेस्ट रास्ता था वो बंद हो चुका है और आप देखते होंगे कि वहाँ पे जब बुजुर्ग लोग बीमार हो जाते हैं, छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो उनको बाय लाहौल स्पीति होके आना पड़ता है या फिर बाय JNK आना पड़ता है, जो कि बहुत दूर पड़ता है।
और वित्तीय रूप से भी काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो इन मुद्दों को लेके हमने आज एक प्रस्ताव पारित किया हुआ है, तो ये हम भेजेंगे और हम चाहेंगे कि आगामी वर्ष हमारी इन मांगों पे सबका ध्यान आए। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट।